परम मतलब एक तो होता प्रिय, किंतु परम का मतलब है कि उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। जो साधारण धन है वो केवल धन है, किंतु किशोरी जी का नाम उस धन को भी जो लाता है हमारे घर पे, वो परम धन श्री राधा। तो इस ब्रज में आने के बाद भैया चिंता जीवन में किसी भी प्रकार की कथा सुनने के बाद तो नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि देखो कहा गया है चिंता किसके समान होती, चिंता चिता के बराबर होती है। तो देखिए यहां पर शास्त्र बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि चिता चिंता समा प्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता। अच्छा बताओ चिंता में और चिता में क्या अंतर है? शास्त्र कह रहे हैं बिंदु मात्रम विशेषता। चिंता चिता समाप्रोक्ता, बिंदु मात्रम विशेषता। आपने एक बिंदु लगा दी तो क्या हो गई? चिंता। और बिंदु हटा दी तो क्या हो गई? चिता। मतलब चिता से भी ऊंचा शब्द है चिंता। और यहां पर देखो शास्त्र कह रहे हैं सजीवम दहते चिंता। जो चिंता होती ना वो जीते जी ही हमें जला देती। चिता तो भाई निर्जीव, मरने के बाद चिता जलाती, जब मर जाते हैं उसके बाद फिर चिता पे जल जाए क्या फर्क पड़ता है। किंतु चिंता व्यक्ति को जीते जी जला देती। कोई देखो ठाकुर जी करे कभी चिंता ना आए, किंतु कोई चिंता यदि एक बार मन में आ गई बस आपको बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे सुखा देती है। लोग पूछते भैया क्या बात है, बड़े दुबले होते जा रहे हो? बोले महाराज क्या बताएं। इसी कारण शास्त्र कह रहे हैं चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेष। अब थोड़ी बहुत तो चिंता जरूरी है। इसी कारण जीवन में यदि चाहते हो ना टेंशन फ्री, सब लोग कहते हैं महाराज कोई तो उसके लिए शास्त्र कह रहे हैं ठाकुर जी का चिंतन करना शुरू कर दो। तो मैं व्यासपीठ से कहता हूं आपको भविष्य में कोई चिंता नहीं होगी यदि चिंतन आप कन्हैया का करने लगे। अच्छा चिंतन आपने भगवान का बंद किया तो फिर तो समझ जाओ कि चिंता ही चिंता होने वाली। भक्त कहता है ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की, ना सोने की। क्यों? अरे मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। तो ये जो चिंता है शास्त्र कह रहे सजीवम दहते चिंता, जीते जी व्यक्ति को जला देती है चिंता। और जो निर्जीवम दहते चिता, मरे हुए व्यक्ति को जो जलाए वो चिता। तो चिता में ज्यादा कष्ट नहीं होता, चिंता में ज्यादा होता है। चिंता में क्या होता है मोरे महाराज, जो ये चेहरा है ना धीरे धीरे मुरझा जाता है, रक्त सूखने लगता है, पता है आपको। इसी कारण भैया वृंदावन आए हो ना, ठाकुर जी की खूब कथा सुनना। और कोई चिंता आ भी जाए ना तो उस चिंता से कहना अब तुम हमारे ऊपर मत सवारो, क्योंकि हमारे पास ठाकुर जी का नाम। और जब कोई आ ही जाए, अब चिंता है महाराज वो नहीं करोगे तो परे, तो उसके लिए फिर अरे सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। बस यही करना। और यदि ये 5-7 मिनट भी कर लिया तो बस वो चिंता अपने आप चिंतन में बदल जाएगी। करन करावन आप हिया, कुछ भी नहीं मानव के हाथ। तो नारद जी के मुख पर चिंता को देखते हुए सनत कुमारों ने पूछा कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनम तवा। वद कारणम, क्या कह रहे हैं? वद कारणम, कारण बताइए क्यों चिंता में। तब नारद जी बोले हाँ चिंता तो है। किस बात की? तब नारद जी शुरू से शुरू किए। कहे एक बार हम ब्रह्मलोक से आए, हम सोचे कि चलो जरा सत्संग करने चलें, तो हम पहुंच गए कहां पर? पृथ्वी।
इस मृत्यु लोक। अब मृत्यु लोक पर पहुंचे तो मृत्यु लोक पर हमने सोचा सत्संग करने के लिए सबसे बढ़िया कौन सी जगह होगी, कौन सी भूमि होगी, तो हम पहुंच गए भारत भूमि पर। और जब भारत भूमि पर पहुंचे तो हम चारों तरफ जहां भी विचरण करते, जहां भी घूमते, सब जगह शांति तो नहीं, सत्संग तो नहीं, उल्टा क्रांति और मिल गई, अशांति मिल गई। कहां गए? नारद जी कह रहे कि हम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। सब जगह गए। देखिएगा, तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर और तीर्थों के राजा हैं प्रयाग। तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर, और तीर्थों के राजा हैं प्रयाग। नारद जी कह रहे हम सब जगह गए, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। दक्षिण में भी गए, हरि क्षेत्रेम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, किंतु शांति कहीं नहीं मिली। हमने सोचा शायद तीर्थाटन करने पे शांति मिलेगी, नहीं मिली। हमने सोचा अब संतों को खोजा जाए तो सत्संग कर लेंगे। जब हम संतों को खोजने के लिए गए तो क्या देखा कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या या प्रदृता।